आज की रैली भारत के जागरूक नागरिकों की रैली है। इस रैली में जानवरों की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सुदर्शन की शेरनी हो या गुजरात का शेर हो। उम्मीद थी कि गोदी मीडिया उनको बदनाम करने आएगी, इतना लेट कर देगी ये उम्मीद नहीं थी। और शाहीन बाग की उन नानियों दादियों ने बोला है, तुम हम पे 500 रुपये का आरोप लगा रहे हो, नरेंद्र मोदी तुम आओ यहाँ 4 रात गुजारो, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। वो 19 साल का बच्चा जो तिरंगा लेके 19 दिसंबर को बिहार के अंदर पटना के अंदर आया था और 7 दिन बाद उसकी लाश मिली। हिम्मत है तो जाओ उसके परिवार के पास जाओ, आंख में आंख मिला के देखो, बोलो सब चंगासी। झूठ बोलना बंद करो, सब चंगासी नहीं है, तुम्हारी सरकार नंगासी है। आज की रैली भारत के जागरूक नागरिकों की रैली है। आज की रैली इंसानों की रैली है। इस रैली में जानवरों की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सुदर्शन की शेरनी हो या गुजरात का शेर हो। हम इंसान हैं और ये इंसानों की रैली है, भारत के जागरूक नागरिकों की रैली है। आप तमाम लोगों को मैं इनकलाबी इस्तकबाल करता हूँ, आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ शाहीन बाग की उन नानियों को, उन दादियों को, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार का मुखौटा निकाल दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है। और आज 1 महीने के बाद उम्मीद थी कि गोदी मीडिया उनको बदनाम करने आएगी, इतना लेट कर देगी ये उम्मीद नहीं थी। ये उम्मीद थी कि बहुत पहले आएगी। तो आज बोला जा रहा है कि वहाँ 500 रुपए देके वहाँ औरतें बैठ रही हैं। तो अगर इस दलील को 2 मिनट के लिए मान ले कि वहाँ 500 रुपए देके रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ कभी कभी 50 हज़ार लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी 50 हज़ार लोगों को 500 रुपया दे रही है और दिल्ली के अंदर 8 शाहीन बाग हैं और देश के अंदर 20 शाहीन बाग हैं, तो आप ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए कि 500 इंटू 50,000 इंटू 20, अगर कांग्रेस पार्टी के पास इतना पैसा होता तो क्या वो सुदर्शन न्यूज़, जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ को खरीद के प्रशासन को खरीद के ईवीएम मशीन को हैक करके वो चुनाव नहीं जीत जाती? क्या वो 52 सीटों की पार्टी होती? और शाहीन बाग की उन नानियों दादियों ने बोला है, तुम हम पे 500 रुपये का आरोप लगा रहे हो, नरेंद्र मोदी तुम आओ यहाँ 4 रात गुजारो, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी उनके पास नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी बातचीत में विश्वास नहीं करते हैं, वो पुलिसिया दमन में विश्वास करते हैं, वो गोदी मीडिया से बदनाम करने में विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्रंप की बाहों में गिर के बोलते हैं कि सब चंगासी। अगर नरेंद्र मोदी तुम में हिम्मत है तो आओ उन माओं के पास, उन नानियों के पास, उन दादियों के पास, उनकी आंख में आंख डाल के बात करो और बोलो कि सब चंगासी। हिम्मत है तो असम के अंदर जाओ, जहां तुम कर्फ्यू लगा रखे हो, वहां जाओ। जो 5 परिवारों के अंदर मौत हुई है, उन परिवार वालों से मिलो, उनकी आंख में आंख मिला के देखो और बोलो सब चंगासी। हिम्मत है तो उन यूपी के परिवार वालों के पास जाओ जो 20 लोगों को मार दिया, शहीद हो गए, उनके परिवार वालों को बोलो सब चंगासी। हिम्मत है तो 19 साल का बच्चा जो तिरंगा लेके 19 दिसंबर को बिहार के अंदर पटना के अंदर आया था और 7 दिन बाद उसकी लाश मिली। हिम्मत है तो जाओ उसके परिवार के पास जाओ, आंख में आंख मिला के देखो, बोलो सब चंगासी। मोदी जी झूठ बोलना बंद करो, सब चंगासी नहीं है, तुम्हारी सरकार नंगासी है। और अब तुम्हारे बहकाने में हम नहीं आएंगे। देश में आर्थिक मंदी है, उसके बावजूद एक फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, वो है झूठ बोलने की फैक्ट्री। क्योंकि उस फैक्ट्री के सीईओ नरेंद्र मोदी खुद हैं और वो झूठ फैला रहे हैं। बोल रहे हैं हमने कभी एनआरसी का जिक्र ही नहीं किया, सीए तो नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तो जो मोटा भाई क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, क्या पहले सीए भी आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा, वो पूरा का पूरा बेनकाब हो गए हैं। ना नरेंद्र मोदी सच्चे हैं, ना अमित शाह सच्चे हैं, ये दोनों झूठे हैं। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम देश में डर फैला रहे हैं। हम देश में डर नहीं फैला रहे हैं,
हम देश में डर को खत्म कर रहे हैं। ये आपको उम्मीद थी कि हम डरे हुए हैं और आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये आप अपने कान से, अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नौजवान, बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष सब एक हिंदुस्तानी बन के आपका विरोध करेंगे। एक चीज और देखिए, हम बोल रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये सरकार हमसे 5 साल से बोल रही है कि वो कागज नहीं दिखाएंगे। सरकार एक नया कानून लेकर आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब सरकार को कहां से चंदा मिल रहा है, अगर कोई नागरिक सरकार से जानना चाहे तो नागरिक को जानने का कोई अधिकार नहीं है। फॉरेन फंडिंग को कंप्लीटली नागरिकों से बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अगर सरकार से पूछा जाए कि 27,000 करोड़ रुपए जो तुमने 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च किए थे बीजेपी ने, वो चंदा किसने दिया था, तो वो जानने का अधिकार हमारे पास नहीं रहा। सरकार ने सूचना कानून आरटीआई में बदलाव कर दिया है कि अगर हम पूछना चाहें कि जो हमारे विकास के लिए सरकार की तरफ से पैसा आता है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा आपके मंत्रियों ने खा लिया, तो वो हमको जानने का अधिकार नहीं है। सरकार आरटीआई, वो सूचना कानून जो देश की मेहनत का जनता के पास सबसे बड़ा हथियार था, वो उनसे छीन लिया है। सरकार अब कागज दिखा के नहीं बताएगी कि उसने कितना पैसा खा लिया और कितना खर्च किया। मतलब उल्टी गंगा बहाई जा रही है। The citizen has to be completely transparent, but state and the government will not be transparent. हर जगह नागरिक सब कुछ बताए। मतलब नरेंद्र मोदी का नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो घरों में घुस गए हैं, हमारे फोन में घुस गए हैं। इजराइल जो सॉफ्टवेयर लेकर आए पेगासस, कि कौन एक्टिविस्ट किससे क्या बात कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की पुलिस बैठ के सुन रही है। मतलब अब तो एक्टिविस्ट अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने में भी डरते हैं कि मोदी जी की पुलिस वो क्रीपी अंकल की तरह बैठ के बीच में सुन रही है। लेकिन हम आपके बहकावों में नहीं आएंगे। हम अपनी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करेंगे और आपको जवाबदेह बनाएंगे। और जब नागरिकता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नागरिकता बचाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपना वजूद बचाने की बात नहीं कर रहे, अपना भविष्य बनाने की बात भी कर रहे हैं। नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। और जब हम नागरिकता बचाने के लिए आ जाए हैं तो यंग इंडिया, हिंदुस्तान का नौजवान, भारत का नौजवान ये बात बोल रहे हैं कि हमको एनआरसी और एनपीआर नहीं चाहिए, हमको शिक्षा और रोजगार चाहिए। तुम्हें शिक्षा और रोजगार इस देश के हर नागरिक को देनी पड़ेगी। आज ये लोग बौखला गए हैं। आखिरी बात बोल के अपना पॉइंट खत्म करूंगा। संघियों के संस्कार देखिए। बीजेपी के बंगाल की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला हिम्मत मत करना विरोध करने की, कुत्तों की तरह हमने मारा है असम के अंदर और यूपी के अंदर, कुत्तों की तरह तुम्हें मारेंगे। ये इनके संस्कार हैं, ये इनकी विचारधारा है। पहली बार नहीं है। जब गौरी लंकेश को मारा गया था, उस रात एक ट्रोल जिसको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, उसने बोला था कि एक कुत्ती मरी और बाकी पिल्ले यहां रो रहे हैं। लेकिन हम पलट के ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कई बारी कुछ लोग बोल देते हैं कि संघी कुत्तों होश में आओ। मैं आपसे अपील करता हूं, ये हमारी भाषा नहीं है। प्लीज कुत्तों को बेइज्जत करना बंद कीजिए। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, ये देश के गद्दार हैं। आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी करी थी और आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य हैं आज वो उनको तोड़ रहे हैं। एक और जो सबसे युवा सांसद हैं संसद के अंदर, कर्नाटक से, मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये पंचर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चाय वाले होने का ढोंग करते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, गरीबों से भी नफरत करते हैं। और उसको हम बताना चाहते हैं, हाँ, इस देश के मुसलमान, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान हैं हम पंचर वाले, हैं हम मजदूर, हैं हम बढ़ई, हैं हम किसान, हैं हम मजदूर। और तुम पंचर वालों से पंगा मत लेना, तुम्हारी नफरत की सोच को पंचर कर देंगे। तुमने अंग्रेजों से बांटना और राज करना सीखा होगा, हमने भगत सिंह से नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना सीखा है। अंबेडकर से समानता के लिए लड़ना सीखा है। तुमने बांटना सीखा होगा, हमने गांधी से देश को जोड़ना सीखा है। आप तमाम लोगों से एक अपील करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 30 जनवरी महात्मा गांधी का शहादत दिवस, हम तमाम लोगों को देश के हर कोने में हम लोगों को एक होना चाहिए। आज गोडसे और सावरकर की विचारधारा को थोपा जा रहा है और गांधी के विचारों को मारा जा रहा है। मेरी अपील है कि 30 जनवरी को हम तमाम लोग, किसी भी पार्टी से आते हो, किसी भी संगठन से आते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो,
आदिवासी हों, बौद्ध हों, हम तमाम लोग सिर्फ एक झंडा लेके दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस से जितनी लंबी जाए, एक ह्यूमन चेन बनाते हैं और यहाँ बताते हैं ये देश गांधी का देश है, ये देश अंबेडकर का देश है और इस देश को हम बंटने नहीं देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।